मौलाना पीर अली कादरी हैं, अध्यक्ष मरकाजी अंजुमन कादरी के। हमारे साथ हैं अल्लामा बुनाई हसानी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं AIUB के। सबसे पहले मौलाना पीर अली कादरी भाई, ये सनातन के भीतर चर्चा हो रही है कि सनातन का एक बोर्ड होना चाहिए, तमाम मंदिर मठ जो हैं उसका पैसा जो है राज्य सरकारों को ना जा करके उसी मंदिर मठ पर लगना चाहिए। और ये चर्चा सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध, अभी तो शुरू हुई है, विशुद्ध जो है वो सनातन और सनातन बोर्ड को लेकर के है। इसमें वक्फ कहां से आ गया और कैसे ये वक्फ वर्सेस सनातन हो गया? देखिए सर, सनातनी बोर्ड बनाने से या बनने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। साध्वी प्रज्ञा ने जिस बात का मुतालबा किया और उसके साथ बहुत सारे साधु संतों ने इस बात का मुतालबा किया कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड है, मुसलमानों की जो वक्फ की जायदादें होती हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो उसी तरीके से मनादिर के ज़मीन और जायदाद और मनादिर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सनातनी बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, क्या इसमें एतराज़ हो सकता है सनातनी बोर्ड बनने में? लेकिन मैं आपको बताता चलूँ सर कि वक्फ बोर्ड की जो बात साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कर रही हैं, तो आपको मैं ये बताऊं कि हज़ारों एकड़ ज़मीन जो वक्फ बोर्ड की गवर्नमेंट काबिज़ है, कई लोग उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिए, कई लोग उसको इल्लीगल तौर पर बेच चुके हैं। बिलखुसूस मैं तेलंगाना वक्फ बोर्ड की बात करूंगा क्योंकि मैं हैदराबाद का रहने वाला हूं। तो तेलंगाना वक्फ बोर्ड की लाखों रुपए की जायदाद को तबाह ताराज कर दिया गया वक्फ बोर्ड होने के बावजूद। लेकिन कोई एक्शन ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है ना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होता है, लेकिन झूठे दिलासे जरूर दिए जाते हैं। सर, सनातनी बोर्ड बनना और सारे मंदिरों को उसके अंदर लाना हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो लोगों से बात कीजिए जो मंदिरों पर बैठे हुए हैं, जो लोग अपना राज चला रहे हैं। क्या लोग वो सनातनी बोर्ड के लिए तैयार होंगे? क्या वो सारे लोग वो सनातनी बोर्ड के अंडर में वो मंदिरों को, वो जायदादों को, जमीन को लाएंगे? ये चर्चा तो हम उन पे छोड़ सकते हैं ना। अब रहा सवाल के हिंदू राष्ट्र का। अरे नहीं, अब ठीक है, मैं बात एक एक करके लेते हैं, एक एक करके लेते हैं ना। पहले यहां पर सनातनी बोर्ड को ले लेते हैं। पवन सिन्हा जी, मुझे एक बात बताइए, बहुत आसानी से इन्होंने गिना दिया कि देखिए सर, मैं ये बात को बड़े ही साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि सनातनी बोर्ड बनने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के कुछ मामलात न सामने आ जाए। अरे सर, हम तो लुटे हुए हैं, हम बर्बाद हैं। हमारी वक्फ जायदादों को भी नहीं बख्शा गया। हमारी वक्फ जायदादों पे सरकारों ने कब्जा कर लिया। लैंड ग्रैबर्स ने हमारी वक्फ जायदादों को बेच लिया, उनके ऊपर कब्जे कर लिए गए। अरे हमें किस बात का डर हो सकता है? हम तो ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जितनी जायदादें हैं उन तमाम पर कमीशन बिठाया जाए और एक सही माना में इंक्वायरी हो। आप देखिए हमारी कितनी जायदादें निकलेगी। और रहा सवाल सर, दूसरी जो बात हो रही है कि हिंदू राष्ट्र, अरे सर, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की पॉलिसी है। हमारे अपना मुल्क का संविधान है, हमारे देश के संविधान में यह बात क्लियर लिखी हुई है, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। कोई इसको हिंदू राष्ट्र नहीं कर सकता। जो कोई भी कह रहा है ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए कर रहा है। वो बागेश्वर धाम का जो लड़का है उसकी भी तो यही काम है। उसको हिंदुस्तान का जो है आप सनातनी धर्म का पोस्टर बॉय बना रहे हैं, बना करके हिंदू मुसलमानों में खाई पैदा कर रहे हैं। अरे जो चीज मुमकिन नहीं है, यह देश ना तो शरिया से चलेगा, ना यह देश जो है हिंदू राष्ट्र से चलेगा। यह देश हमारे संविधान से चलने वाला है। जब संविधान में बात क्लियर है कि यह सेक्युलर कंट्री है, तो ना हिंदू राष्ट्र का सवाल है ना शरिया लॉ का सवाल है। तो फिर बागेश्वर धाम तो आपको नजर आ जाता है सर। नहीं तो फिर तो बागेश्वर धाम नजर आ गया वहां पे कि वो हिंदू राष्ट्र के लिए कौन होते हैं, वो कैसे कह रहे हैं कि अपने तमाम लोगों को कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कोई अथॉरिटी नहीं है, सरकारी तौर पर वो कोई अथॉरिटी नहीं है। आप ये कह रहे हो कि बैठ के जो है मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, तब कहां चली जाती सर ये आवाजें जो आज आपको दूसरी तरफ की चीजें जो है वो नजर आ जाती है? अर्थ पूछिए पहले, सेकुलर का अर्थ क्या है? कोई ग़ज़वा हिंद की बात जो भी करता है, हम उसका समर्थन कभी नहीं किए हैं, यह बात याद रखिए आप। हम तो PFI को बैन कराने के लिए आगे बढ़े। सबसे पहले ये अली कादरी था जो PFI को बैन करने की बात किया। अरे हम भारत को बांटना नहीं चाहते। जो कोई भी लोग कर रहे हैं हम उनका भी विरोध करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो भारत को बांटने की बात करेगा हम उसका सख्ती के साथ विरोध करेंगे। ठीक है, आचार्य शिव योगी कुछ कहना चाहिए? सर्वोपरि करके जिए, ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। ठीक है, अली कादरी फटाफट काउंटर कर दीजिए, फिर उसके बाद पवन सिन्हा। आपकी मानसिकता से देश नहीं चलेगा सर।
आपकी जो है जो भी एक्सप्लेनेशन है उससे देश नहीं चलेगा। जो बात है वो बात होगी। ये हिंदुस्तान ऐसा है, सेक्युलर हम कंट्री अपनी था, मानसिकता इसको किसी के कोई ऊपर नहीं भी बदल थोपना नहीं सकता। चाहते ये हैं। हमारा संविधान है। तो सर वो कौन सा संविधान को चेंज कर रहे हैं कादरी साहब? मैं वही तो कह रहा हूं, आपको वैसे किसी धर्मगुरु की या वैसे किसी की बात जो है वो लग जाती है कि सनातनी हिंदू राष्ट्र बना देगा, उसके लिए फिर वो डर की जो है पूरी फैक्ट्री चला देते हैं। यहां पे आप कह रहे हैं कि भैया हमारे को आपकी मानसिकता नहीं चाहिए। वो कह तो रहे हैं कि हम संविधान को थोड़ा ना कहीं बदल रहे हैं, कि हमारी परिभाषा तो सुन लीजिए ना। संविधान हमारा सर्वोपरि है। वो यही तो कह रहे हैं अली कादरी। इससे पहले भी जो है तमाम डिबेट्स में आप इसी चीज को लेकर के अड़ चुके हैं। देखिए सर, हमारा कहना यही है चाहिए वो सनातन धर्म है राष्ट्र। ना शरई लॉ, कोई नहीं, कोई देश का कोई धर्म नहीं होता, ये कहना चाह रहा हूं मैं। और बिलखुसूस हमारे भारत देश का कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर हर धर्म का आदमी रहता है। Exactly. हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और तमाम धर्मों का आधार है। यहाँ आए हैं, सारे पंथ यहाँ बाद में बने हैं। अब कैसे कहते हैं कि सनातन हिंदू इस राष्ट्र का 1947 के संविधान को पढ़ लीजिए। मोहम्मद आपके बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। तो ये कैसे दिस इज अ फाइनल। आप लाखों साल का आप लोग कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं है। इतिहास उठा करके देखिए, कृष्णराज का उठा करके देखिए। अरे सनातन धर्म यहाँ की मूल धर्म भावना है, और मूल जो धर्म भावना है सनातन उसी मूल के सब बोर्ड होगी के जो गठन भी की हम होगी, बात कर रहे हैं। ये आपके लिए होगा, सारे भारतवर्ष के लिए नहीं होगा। करके और आपस में विमर्श करके जिस पर सरकारी अधिकारी का कंट्रोल न हो, सरकार सनातन की संपत्ति सनातन के कार्य में आए। आपके बोल लेने से कुछ होने वाला नहीं है सर। जो हमारा संविधान है वही संविधान होगा। आप नहीं और 100 संत भी नहीं, बैठकर संविधान को अगर हम हिंदू मानते राष्ट्र ही की हैं बात भाई। करते हैं तो ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं होने वाला ऐसा है। है ये संविधान का देश अपराध हम कभी नहीं सेक्युलर था, करते हैं। सेक्युलर है और हम सेक्युलर कभी ही भी ये रहेगा। नहीं कहते कि संविधान बदलना आप है या कोई संविधान धर्म से ये कार्य देश या को नहीं पवन सिन्हा, ये देखिए बहुत आसानी से पवन सिन्हा बहुत आसानी से गोल पोस्ट सिर्फ चेंज करनी होती है ना। बात यहाँ पर सनातन बोर्ड की शुरू हुई थी। बात यहाँ पर सनातन बोर्ड की शुरू होती है। सनातन बोर्ड से अली कादरी को कोई लेना देना नहीं है, अलामा साहब को कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें कोई गुरेज ही नहीं है। आप बनाइए सनातनी बोर्ड बनाइए, लेकिन हिंदू राष्ट्र भी ले आएंगे, डर भी ले आएंगे, सियासत भी ले आएंगे। या फिर हिंदू है ना। और वही अली कादरी भी। क्यों अली कादरी जी? भाई पहले भारतीय फिर जाकर के कोई मुसलमान या कुछ और है ना। क्यों अली कादरी जी? वही भारतीय है। मैं वही तो कह रहा हूं, यही सेकुलर की परिभाषा होती है। सनातन में कोई फर्क नहीं है। अल्लामा बुनाई और अली कादरी हमारे लिए सुन लीजिए सर। हाँ। इनको खामोश बिठा दीजिए प्लीज। नहीं, अभी बोलेंगे तो डिबेट कैसे होगी? नहीं, अच्छा ठीक है। आचार्य देखिए शिवयोगी, सर, अभी सबसे कुछ पहले सेकंड हमारा आप नहीं, देश मैं हमारे 30 लिए। सेकंड दे देता हूं इन दोनों को। पहले भारतीय, फिर सनातनी या मुसलमान या फिर क्रिश्चियन या कोई ऑर्थोडॉक्स या कोई पारसी या कोई जैन या कोई सिख, पहले हिंदुस्तानी ना। यही सेकुलर संविधान हमको सिखाता है ना अली कादरी। सबसे पहले हमारा देश है। अरे मैं आपकी सबसे बात, पहले हमारा देश। अरे सर मैंने हम क्या भारतीय पूछा? हैं। अली कादरी पहले भारतीय। के साथ साथ हमें गर्व है कि हम मुसलमान। एक सेकंड आचार्य शिवयोगी, एक सेकंड आचार्य शिवयोगी, एक सेकंड उनको पूरी करने दी। अच्छा ठीक है आचार्य हाँ, शिवयोगी, एक सवाल। सेकंड मैं आपके पास आऊंगा। आचार्य शिवयोगी, अरे जरा अली इनको कादरी, खामोश पहले बिठा अली दीजिए, कादरी बहुत 30 लोगों सेकंड। की आदत है इनको। पढ़वाइए। जरा खामोश बिठा दीजिए। ये एक- कादरी जी को बोलिए वंदे मातरम बोल के देखें। अच्छा ठीक आप ठीक जो ठीक। बोलेंगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आपको जो बोलना है आप बोलो। फिर मेरा भटक जाएगा। संविधान मुझे जो कहता फिर है मैं भटक जाएगा। करूंगा। अली कादरी पहले हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक सेकंड आचार्य शिवयोगी, मुझे आवाज आपकी थोड़ी सी आप कम कौन करनी होते हैं पड़ेगी। बोलने वाले? मैं फिर इसमें नहीं आता जबरदस्ती के तू मैं एक अब दूसरे से उसमें ही लड़वा आप- दूं, फिर आप लड़ते आपने फिरेंगे, अपनी तमाशा जबान करके मेरे चले मुंह जाए। पे नहीं, रख एक सकते सेकंड के लिए ना। सेकुलर की परिभाषा तो मेरे को बता दी और मेरा सेकुलर राष्ट्र क्या कहता है वो भी मुझे बता दिया अल्लामा साहब ने। मैंने अली साहब से सिंपल एक चीज पूछी, उसके बाद अल्लामा साहब 30 सेकंड दे रहा हूं, उसके बाद आचार्य शिवयोगी आपके पास ही आऊंगा। पहले भारतीय, फिर मैं मुसलमान ना, फिर मैं सिख ना, फिर मैं ईसाई ना। अली कादरी पहले 30 सेकंड। देखिए सर, सबसे पहले मेरा देश है मुझे, और मैं भारतीय हूं, और भारतीय मुसलमान होने पर मुझे गर्व है। मैं ऐसे देश में रहता हूं जहां पर सारे धर्मों का आदर किया जाता है, और मैं अपने देश के संविधान को मानता हूं, और अपनी जात के हद तक मैं शरीयत को रखता हूं। मैं सारों पर शरीयत नहीं थोपता।
सारे हिंदुस्तान पर शरीयत में नहीं तो तब तक तो संविधान तो सबके लिए सर, संविधान की बात संविधान तो करूंगा। हर भारतीय के लिए, और ये वही देश संविधान सेक्युलर था, वही संविधान ही सेक्युलर सबसे है, पहले सेक्युलर सबको भारतीय रहेगा। बनाता है ना। फिर आप बिल्कुल अपनी हद तक रखते हैं शरीयत को, लेकिन शरीयत थोड़ा ना यहाँ तो मैं लागू कह है। रहा हूं ना आपसे कि हम भारतीय हैं, हमें गर्व है, हाँ तो ठीक है, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, ठीक है, हमें गर्व है कि हम मुसलमान हैं। नहीं नहीं वो ठीक है, पर अब दोनों कोई मिक्स दो राय करें। नहीं है। अली कादरी पहले भारतीय हैं फिर मुसलमान है ना, ठीक है, मैं यही मानूं ना। यकीनन यकीनन हम यकीनन, भारतीय, हमें ठीक गर्व है। अल्लामा बुनाई साहब, इस बात पर भी मुझे गर्व है। नहीं बिल्कुल होना चाहिए सर, और हमें भी आप पर गर्व है। अल्लामा जी बताइए। समान नागरिक संहिता, देखिए सर, 1995 वक्फ एक्ट की बात कर रहे हैं, जरा सुन लीजिए पहले आप, खामोश रहिए प्लीज। 1995 वक्फ एक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें जो हमें अधिकार दिए गए हैं, हमारी अपनी प्रॉपर्टीज को सेव करने के लिए दिया गया है। किसी की प्रॉपर्टी पर हम हाथ नहीं डालते। अरे मैंने शुरू के डायलॉग में कहा, कौन सा सेव करने के लिए दिया गया सर? कोई हिंदू लुटेरे थोड़ा ना 95 में आकर के बैठे थे, वोट बैंक के लिए दिए गए। दिया गया सर, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे सर सिर्फ वोट बैंक के लिए दिया गया। अरे सनातनी आप अरे उस वक्त कोई मुगलों का राज और कोई लुटेरे आकर के थोड़ा ना बैठे थे 95 में। क्या इतराज हो सकता? नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी और सीधे तौर पर अपीजमेंट का एक जो है अब तक एजेंडा रहा है, वही एजेंडा था सर। किसने आपको कह दिया कि मुझे एक बात बताइए कि हमारे को सेव करने के लिए नहीं था सर, मैं क्लियर कर रहा हूं यह बात को। वक्फ एक्ट को जितने भी अधिकार दिए गए वक्फ एक्ट के तहत हमारी अपनी प्रॉपर्टीज को सेव करने के लिए दिया गया। आपको चाहिए सनातनी बोर्ड, आप बना लीजिए, अधिकार दे लीजिए, आप अपने मंदिरों को सेव कर लीजिए। किसने मना किया? जब बात करते हैं संविधान की, और पहले में अब ये मानने लग गया कि पहले तो नहीं मानते थे कि पहले मैं हिंदुस्तानी हूं, भले किसी तरीके से तीसरी चौथी बार के अटेम्प्ट में बहुत मुश्किल से कहना पड़ता है, पहले मैं हिंदुस्तानी हूं फिर मैं मुसलमान हूं, इस तरीके की बातें। तो वहीं दूसरी बात, जब संविधान को सबसे पहले रखते हैं ना, वही संविधान आपको मेरे को उतने ही समान जो है अधिकार देता है। उन अधिकारों के साथ मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती सर। वो चैलेंज उसी किताब को रख करके, वो चैलेंज उसी संविधान को रख करके तो कम से कम नहीं हो सकते। जो मेरे लिए भी ड्यूटी है ना, वो आपके लिए भी बनती है। इसलिए ये चर्चा बहुत जरूरी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ